व्हाट अ वंडरफुल रैली इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, मतलब इंडेक्स में आज कितना अच्छा मूवमेंट आया। सो अब देखते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या हमारी लेवल्स थी, कहां पे टारगेट अचीव हुआ है, किस लेवल पे हम करने वाले थे। सो वेलकम बैक ट्रेडर्स, एंड लेट्स सी व्हाट एंड हाउ डिड आवर मार्केट रिएक्ट टुडे। सो सबसे पहले हम स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर आते हैं, और हमारा सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर सेम अभी भी जस्ट कंसोलिडेशन ही हो रहा है, इट इज जस्ट कंसोलिडेशन। अभी तक कोई एज सच बड़ा मूव या कोई बड़ा मूव नहीं आया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेंगे थोड़ा और अच्छे से। सो अभी तक कोई मूव नहीं आया, बट अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन बहुत अच्छा है। ये एक सपोर्ट जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इसने कई बार रिजेक्शन लेने की कोशिश करी है, कई बार ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। एंड एक बड़ा रिजेक्शन है, कल हो सकता है यहाँ से ये सब ऑलमोस्ट, मुझे तो लग रहा है इसने सपोर्ट ले लिया है, कल हो सकता है ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर नहीं जाता तो ऊपर के दो टारगेट्स और नीचे के दो टारगेट्स क्लियरली मेंशन्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज जेएसडब्ल्यू स्टील। ये भी साइडवेज रहा है, मतलब फ्लैट रहा है स्टॉक, फिर से इस रेंज में आ चुका है। तो जब तक इसमें से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तो हमको ट्रेड नहीं करना है। कैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यू नहीं किया, नीचे की तरफ आ चुका है। सो ब्रेकआउट मतलब ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो ये स्विंग में भी बहुत अच्छा ट्रेड है। याद रखना, जेएसडब्ल्यू स्टील इज अ वेरी गुड ट्रेड इफ यू वांट टू ट्रेड स्विंग, बट बाय साइड स्विंग अच्छा मिल सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट। सो अब नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, दैट इज टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा में गैप अप ओपनिंग एंड कंसोलिडेशन। अब हमारे लिए ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इसका ब्रेकआउट हमको सीधा 1550 लाएगा, और ऊपर की तरफ 1600, ये दो टारगेट्स लेके इजीली आ जाएगा। और अगर नीचे जाता है तो 1500 से नीचे सेल करना है फॉर द टारगेट्स मेंशन, क्लियरली मेंशन करे हुए। अब आते हैं नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक के ऊपर, दैट इज विप्रो। और विप्रो में देखते हैं सेम कंसोलिडेशन ही हुआ है। विप्रो में भी सेम, मैंने बस इतना बोला था कि ये ब्रेकआउट आ चुका है, अब ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करने वाला है। गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन किया है, तो 1680 का टारगेट आप रख सकते हो। आज का हाई है 1677, 1680 का टारगेट हमारा ऑलमोस्ट हिट था, बट अगर नहीं भी हुआ तो इट विल हिट टुमारो। अब कल बस इस लेवल से ऊपर अगर ये जाएगा तो कल हमको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। सो कल के लिए हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नीचे आता है तो 664 का पहला टारगेट आप ले सकते हो। नीचे बस एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, उसका ध्यान रखना। सो दिस इज व्हाट इज फॉर विप्रो। अब आते हैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर। सो निफ्टी के अंदर हमारी लेवल से ऊपर ओपन हुआ और मार्केट कंटिन्यू किया, तो ऑलमोस्ट आज हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार लिया है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ, अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो ये डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा, और रिजेक्शन वो ले रहा है बार बार। सो कल के लिए हमारे हमको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करनी है। सबसे पहले सारी ड्रॉइंग्स डिलीट, कम ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी कम ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, एंड लेट्स सी क्या कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ओके हाँ, एक अप ट्रेंड ही है प्योर, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, और इस बार ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया। पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करके इस बार न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। पिछले बार का ऑल टाइम हाई 17792 और आज का है 17843, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक करके और सस्टेन भी कर चुका है 822, दैट इज पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। बट अगर हम छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखें तो यहाँ पे इसने पहले रिजेक्शन लिया था, सेम आज ये हुआ है। सो अब हमारे लिए ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इससे नीचे जाता है देन ये ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेक हो जाएगी। एक्यूरेट नहीं है बट एक ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेक हो जाएगी अगर इससे नीचे जाता है तो। सो इससे नीचे यू हैव टू सेल, और अब इस बार सेल के टारगेट हम थोड़े छोटे छोटे रखेंगे। सबसे पहला 720 और दूसरा रहेगा 17640। ऊपर जाता है इसको कोई लिमिट नहीं है, कोई बाय अबव की लेवल नहीं है, ऊपर तो लिमिट ही नहीं है। 17920 will be the first target and 18040 will be second target। 18000 इस बार ये क्रॉस करके 18040 के आसपास ये जा सकता है। सो इस तरीके से हमारे दो टारगेट्स ऊपर की तरफ, दो टारगेट्स नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर। मुझे पर्सनली लगता है ये रैली सस्टेन करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह बाइंग दिख रही है। इंडेक्स में बाइंग है, इंडेक्स के स्टॉक्स में बाइंग है, फ्यूचर्स के स्टॉक्स में बाइंग है, मिड कैप्स में बाइंग है, स्मॉल कैप्स में बाइंग है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर आपने आपका पोर्टफोलियो देखा होगा, सुबह अप्रोक्स कहीं 1 लाख का प्रॉफिट होगा और डे एंड पे आते आते 65 to 70,000 का हो चुका होगा, हो सकता है।
थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट हैज हिटेड इट्स ऑल टाइम हाई। कहीं ना कहीं जो लोग डरते हैं ऑल टाइम हाई हिट हो गया, अब ये नीचे आएगा, यहाँ पे इन लोगों ने अपनी पोजीशंस बुक कर ली होगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, मार्केट में स्टिल बाइंग है, मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी है। सो लेट्स सी, अगर कल कंटिन्यू होता है तो कल अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। इसी के साथ बैंक निफ्टी के ऊपर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर इस ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, पहला टारगेट 37,500 इजीली अचीव हुआ और नेक्स्ट टारगेट 38,000 की तरफ वो जा रहा है। 38,000 को सिर्फ 170 पॉइंट्स दूर है मार्केट। अब मैं सिर्फ ऊपर के टारगेट्स बताऊंगा। 38,400 विल बी फर्स्ट टारगेट एंड 38,800 विल बी वन मोर टारगेट। ये ऊपर के टारगेट्स है, बट अगर अब नीचे आता है तो सेल बिलो 37,500 फॉर द टारगेट ऑफ 37,40, 36,520 और 36,110। बाकी ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इजी लेवल्स, इजी टारगेट्स एंड बैंक निफ्टी कल ऑल टाइम हाई हिट करके सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। मैंने कुछ बाय पोजीशंस, कुछ लॉन्ग पोजीशंस कैरी किए हैं इसमें भी और किसी स्टॉक्स में भी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कल मार्केट किस तरीके से मूव करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। एंड विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।